तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की जुबान से अदा होने वाली सुन्नतें 11 है। 11 जो आप सिर्फ जुबान से अदा करती हैं ना, करते हैं सुन्नतें, उनकी तादाद 11 है। तो जो 11 सुन्नतें हैं नमाज में वो बज़ेल यूं हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के बाद दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना, यानी जिसको सना भी कहते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, या इस तरह आप कोई भी सना के तौर पर दुआ पढ़ते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, या इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दुआएं इस टाइम पढ़ना साबित हैं। तो आप जो भी दुआ पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं इस टाइम। शेख अलबानी रहीमहुल्लाह ने तो सिफ़तु सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 7 या 11 दुआए इस्तिफ्ता या यानी सना पे बयान किए हैं सिफ़तु सलात में। तो आप जोन सा पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये पहली सुन्नत है नमाज में जो आप जुबान से अदा करते हैं। नंबर 2 जो सुन्नत है वो है ताउज़ पढ़ना। ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना यानी तस्मिया पढ़ना। नंबर 4 सूरतुल फातिहा के आखिर में आमीन कहना। सूरतुल फातिहा के आखिर में आमीन कहना। नंबर 5 वो है सूरतुल फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ना, यानी किसी दूसरी सूरत को जम करके पढ़ना सूरतुल फातिहा के बाद। सूरतुल फातिहा क्या है नमाज में? शरत या रुकन? सूरतुल फातिहा नमाज का रुकन है या नमाज की शरत है? कौन जवाब दे सकता है? लिख कर ही दें चेट में। रुकन लिखते हैं। रुकन है। रुकन है या शरत है या वाजिब है? तो इसका जवाब मैं चाहता हूँ आप सबसे। और इसी तरह छठी सुन्नत जो है नमाज की, जो जुबान से हम अदा करते हैं, वो है इमाम का जहरी नमाजों में बुलंद आवाज से क़िरात करना। जहरी नमाजों में इमाम का बुलंद आवाज से क़िरात करना। सातवीं सुन्नत, अब आप लिखें, इसको छोड़िए आप, रुकन या शरत। ये रुकन ही है, सूरतुल फातिहा का पढ़ना रुकन है, शरत नहीं है, वाजिब भी नहीं है। हमने कल ये बयान किया था कि ये रुकन है, और अगर सूरतुल फातिहा को ना पढ़ा जाए तो वो रकत बातिल हो जाती है। तो शरत नमाज के बाहरी अहकाम होते हैं ना, जैसा कि कल हमने कहा, जैसे वक्त का होना, किबला रुख का पाक होना, ये तो इसका के दाखिली उमूर से है। तो सूरतुल फातिहा तो नमाज के दाखिली उमूर से ताल्लुक रखता है, तो ये नमाज का रुकन है। तो शरत ही है, रुकन नहीं। रुकन है, शरत नहीं है। और सातवीं सुन्नत आप लिखिए यहाँ से। सातवीं सुन्नत जो है वो है मुक्तदी के अलावा दीगर नमाजियों का समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा शीता मिन शैइन बाद कहना। ये ना, जब हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अल्फाज इजाफा करते थे। वो ये अल्फाज हैं, रब्बना वलकल हम्द, फिर पढ़ते थे मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा शीता मिन शैइन बाद। तो ये इजाफी अल्फाज पढ़ना भी नमाज की सुन्नतों में से हैं। तो इनको पढ़ना चाहिए। अक्सर लोग इनसे बेखबर है, इन अल्फाज से। इसी तरह जो है आठवीं सुन्नत जो है वो है रुकू की एक से जायद तस्बीहात। रुकू की एक से जायद तस्बीहात, जैसे आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं रुकू में, तो हमारा यहाँ हम इससे हमारी मुराद ये है कि दूसरी, तीसरी और इसके बाद वाली तस्बीहात सुन्नत हैं, लेकिन एक पढ़ना काफी है। एक तस्बीहात पढ़ना काफी है। नौवीं सुन्नत, नाइन्थ, वो है सजदे की एक से जायद तस्बीहात। इसी तरह जैसे रुकू में आप एक तस्बीह पढ़ते हैं, एक तो काफी है, और इसी तरह सजदे में भी एक तस्बीह आप पढ़ते हैं तो वो काफी है। लेकिन अगर आप एक से जायद पढ़ते हैं तो वो सुन्नत है, मुस्तहब है। ना पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं। 10वीं सुन्नत जुबान से अदा जो होती है वो है 10वीं सुन्नत। वो ये है कि दो सजदों के दरमियान एक से जायद बार रब्बिगफिरली पढ़ना।
दो सजदों के यानी जलसा में रब्बी गिफिरली पढ़ना, ये भी सुन्नत है। ये 10वीं सुन्नत है जो आप जुबान से अदा करते हैं। 11वीं सुन्नत, आखिरी तशहुद में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और बरकत की दुआ करना और उसके बाद दुआ मांगना। अभी कंट्राडिक्ट हो जाता है मेरे ख्याल में। ये जो 11वीं सुन्नत है, असल में बात यह है कि हमने कल भी ये जिक्र किया था कि बाज़ उलमा ने इसके साथ इख्तलाफ करते हैं कि दरूद जो पढ़ना है ये वाजिब है नमाज में या सुन्नत है, और बाज इसके अरकान में भी ये ना रुकुन में भी इख्तलाफ करते हैं। तो बाजू के नज़दीक दरूद पढ़ना सुन्नत है, जैसा कि इमाम शाफी रहिमहुल्लाह इसी के कायल हैं। और सलफ़ी सालिहीन में से कई किबार उलमा इस तरफ गए हैं कि नहीं, नमाज में दरूद पढ़ना ये नमाज के अरकान में शामिल है। तो बहरहाल ये इख्तलाफात पुराने दौर से चला आ रहा है, ये नमाज के अरकान, नमाज के शराइत, नमाज के वाजिबात, नमाज की सुन्नतों के बारे में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बाज, इसलिए मैंने यहाँ पर 11वीं सुन्नत जुबान से जो हम अदा करते हैं वही है कि आखिरी तशहुद में जो जो हम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, फिर बरकत की दुआ करते हैं, और उसके बाद जो हम आखिर में दुआ करते हैं ना अतहियात में, जैसे वो चार चीजों से पनाह मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, आखिर तक, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। तो ये सुन्नत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं सुन्नत है। लेकिन दरूद के बारे में ये इख्तलाफ है, बाज़ों के नज़दीक ये सुन्नत है और बाज़ों के नज़दीक रुकन है और बाज़ों के नज़दीक वाजिब है। तो अगर आप इसको ना भी लिखेंगे तो फिर इस एतबार से, क्योंकि हमने कल ये लिखवाया था नमाज के अरकान में, तो अगर आप इस 11वीं सुन्नत को नहीं लिखेंगे तो फिर इस एतबार से 10 ही सुन्नतें बनती हैं बाज उलमा के नजदीक। तो बहरहाल ये 11 सुन्नतें जुबान से हम अदा करते हैं नमाज में। अब आते हैं फैली सुन्नतों की तरफ, जिनको हम नमाज की कीफियात भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप लिखें जल्दी से, नमाज में फैली सुन्नतें कितनी हैं। वो हैं, नंबर एक, ये फैली सुन्नतें टोटल 13 है। 13, जी 13 है, 13, 13। तो पहली सुन्नत जो है वो है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है शेख। चलिए, तो पहली सुन्नत जो है ना नमाज में, जो पहली सुन्नत कहलाती है, वो है तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ुल यदैन करना। इसी तरह दूसरी सुन्नत है रुकू में जाते वक्त रफ़ुल यदैन करना, यानी कंधों के बराबर या कानों के बराबर अपने दोनों हाथों को उठाना, ये नमाज की सुन्नत है। तीसरी सुन्नत, रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करना। हालांकि आप उनको एक ही सुन्नत एक एक नंबर के तहत लिख सकते थे कि तकबीर तहरीमा वक्त रुकू जाते हुए और रुकू से उठते वक्त रफ़ल यदैन करना, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें किताब में अलग अलग लिखा गया है तो मैं भी वही बयान कर रहा हूँ तरतीब के साथ। ये दलील तालिब से मैं ले रहा हूँ ये सारी चीजें। दलील तालिब फ़िक़्हुल हदीस की एक मोतबर और माया नाज किताब है, उसी से मैं सारी चीजें ले रहा हूँ। चौथी सुन्नत है वो है रफ़ुल यदैन करने के बाद दोनों हाथों को छोड़ना, यानी जब आप मिसाल के तौर पर रुकू से उठते हैं या रुकू करते हुए जब आप रफ़ल यदैन करते हैं तो पहले आप हाथों को छोड़ेंगे, ऐसे नहीं बांध बांध के रखेंगे। तो ये भी सुन्नत है, हालांकि इस बारे में इख्तलाफ है उलमा के दरमियान। बहरहाल सुन्नत यही है, चौथी चौथी सुन्नत की हाथों को छोड़ा जाए। पांचवी सुन्नत, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना। छठी सुन्नत, अपनी नजरें सजदा की जगह रखना, अपनी नजरें नमाज में सजदा की जगह रखना। सातवीं सुन्नत, क़ियाम की हालत में दोनों कदमों के दरमियान मुनासिब फासला रखना, क़ियाम की हालत में दोनों कदमों के दरमियान मुनासिब फासला रखना। आठवीं सुन्नत, रुकू की हालत में रुकू की हालत में हाथों की उंगलियां खोलकर घुटने को पकड़ना, रुकू की हालत में हाथों की उंगलियां खोलकर घुटने को पकड़ना और कमर को सीधा करते हुए सर को कमर के बराबर रखना।
9वीं सुन्नत, नाइन्थ, वो है आज़ाए सजदा को बराह रास्त जमीन पर लगाना। आज़ाए सजदा को बराह रास्त जमीन पर लगाना और सजदा की जगह को छूना, ये 9वीं सुन्नत है। 10वीं सुन्नत, 10वीं सुन्नत ये है कि सजदा की हालत में बाजुओं को पहलुओं से, बाजुओं को पहलुओं से, पेट को रान से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से, और दोनों घुटनों में फासला रखना। यानी आप सजदे की हालत में बाजुओं को पहलुओं से नहीं रखते हैं जैसे कुत्ता रखता है ना, वो जो एक हदीस में मना भी किया गया है कि कोई बंदा इस हालत इस तरह सजदा ना करे जैसे कुत्ता अपने बाजुओं को बिछाता है जब वो बैठता है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ना औरतों के लिए जायज है और ना मर्दों के लिए जायज है। वो जो हमने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि कुछ फर्क है, तो यहाँ जो हमारी बाज खवातीन इस तरह रखती है ना सजदे में, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज नहीं है। तो हमने कुछ कैफियत का जिक्र किया था जो सल्फ़ सालिह जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है और उसको कुत्ते की मुशाहबियत करार दिया है। तो अल्लाह बचाए हमें इस मुशाहबियत से। तो बाजुओं को पहलुओं से, पेट को रान से और रान को पिंडलियों से, और दोनों घुटनों में फासला रखना, ये सुन्नत है। इसी तरह इसी के साथ आप लिख सकते हैं, दोनों कदमों को खड़ा रखना सजदे की हालत में। मैं ये सजदे की हालत में बयान कर रहा हूँ, सजदे की कैफियत बयान कर रहा हूँ। दोनों कदमों को खड़ा रखना, दोनों कदमों की उंगलियों के अंदरूनी हिस्सा को जमीन पर लगाना। अच्छा, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उंगलियां मिलाकर रखना। मैं फिर से इसको दोहराऊंगा इस सारी इबारात को। सजदा की हालत में बाजुओं को पहलुओं से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से, और दोनों घुटनों में फासला रखना। इसके बाद दोनों कदमों को खड़ा रखना, दोनों कदमों की उंगलियों के अंदरूनी हिस्सा को जमीन पर लगाना, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उंगलियां मिलाकर रखना, ये भी सुन्नत है। और ये सजदे की सिर्फ मैं ये सिर्फ जो कैफियत है ना, ये सिर्फ सजदे की कैफियत मैंने बयान की है। इसी तरह अब आते हैं 11वीं सुन्नत की तरफ, वो है दोनों सजदों के दरमियान, दोनों सजदों के दरमियान और पहले तशहुद में, दोनों सजदों के दरमियान और पहले तशहुद में बायां पाँव बिछाकर उसके ऊपर बैठना, और पहले तशहुद में बायां पाँव बिछाकर उसके ऊपर बैठना, और दूसरे तशहुद में तवर्रुक करना, और दूसरे तशहुद में तवर्रुक करना, ये सुन्नत है। बस इतना आप लिखें, दूसरे तशहुद में तवर्रुक करना। तवर्रुक आप जानते हैं, तवर्रुक किसे कहते हैं? जो हम दूसरे तशहुद में जब हम बैठते हैं ना, तो तवर्रुक करके बैठते हैं। तो ये तवर्रुक करना क्या होता है? आप में से कोई जानता है तवर्रुक क्या चीज होती है? तवर्रुक जो है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद में जब जिसमें सलाम फेरते थे, तो बाएं पाँव को दाएं पाँव के नीचे से आगे निकाल कर बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ही था आखिरी तशहुद में कि बाएं पाँव को दाएं पाँव के नीचे आगे निकाल कर बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अपने अपने यानी अपनी सुरीन पर बैठते थे आखिरी तशहुद में। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। लेकिन मैंने ये देखा कि अक्सर हमारे अवाम की बात कर रहा हूँ, उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे अवाम की अक्सरियत इस चीज से बेखबर है। बहरहाल, 12वीं सुन्नत,
12वीं सुन्नत वो हैं दो सजदों के दरमियान बैठते हुए अपनी उंगलियों को रान पर अपनी नहीं, फिर से सुने। दो सजदों के दरमियान बैठते हुए अपनी हथेलियों को रान पर उंगलियां मिलाकर रखना, उंगलियां मिलाकर रखना। इसी तरह तशहुद में भी और तशहुद में शहादत वाली उंगली से जिक्र इलाही के वक्त इशारा करना, जिक्र इलाही के वक्त इशारा करना। ये 12वीं सुन्नत है नमाज में। और 13वीं सुन्नत जो है, जो फैली सुन्नतों में आखिरी सुन्नत है, वो आप लिखें। वो है सलाम फेरते हुए, 13वीं सुन्नत, सलाम फेरते हुए दाएं बाएं मुंह फेरना, सलाम फेरते हुए दाएं बाएं मुंह फेरना। बस ये टोटल 13 सुन्नतें हुई। तो पहले जुबान से अदा होने वाली कितनी सुन्नतें हमने लिखवाई? 11। तो 11 प्लस 13 कुल टोटल कितनी तादाद बनती है? 24। हाँ, 24 सुन्नतें हैं नमाज में टोटल। अब ये मैंने अलग अलग लिखवाई कि जुबान की सुन्नतें अलग हैं और फैली सुन्नतें जिनको कीफियात भी कहते हैं, तो ये मैंने अलग बताई। तो टोटल तो 24 सुन्नतें बनती हैं। तो ये नमाज का हुस्न होता है। ये जो सुन्नतें होती हैं ना, ये नमाज का हुस्न है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी सूरत में। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कभी आपसे छूट जाती हैं तो इस पर सजदे सहव वाजिब नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बतलाएं, सवाल है आप सबसे, मेरी तरफ से। नमाज में सवाल ये है कि नमाज में किस चीज के छूट जाने से सजदे सहव लाजिम आता है? किस चीज के छूट जाने से नमाज में सजदे सहव लाजिम आता है? ये आप सबसे मेरा सवाल है। आप चैट में जवाब दे सकते हैं, और अगर भाई जवाब देना चाहेंगे तो आप वॉइस में जवाब दे सकते हैं। वाजिब, कोई भी वाजिब जब छूट जाता। गलत जवाब है ये। जब वाजिब रखते अक्सर भूल जाए। लिखते हैं, लेकिन ये जवाब सही नहीं है, ये गलत जवाब है। जी जब बताएं रिकात विवो। भूल जाए। जी जब आपका रिकात भूल जाए। जी जवाब दें। जवाब दें, लिख कर जवाब दें। रुकन के छूटने से। अच्छा, रुकन के छूटने पर वापस करना होगा और सजदे सहव भी। नहीं, ये जवाब भी सही नहीं है। लो बाबा, ये जवाब सही नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि नमाज में ऐसी कौन सी चीज छूट जाए जिसके छूटने से नमाज में सजदे सहव वाजिब हो जाता है? तो अक्सर लिखते हैं वाजिबात पर, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जवाब सही नहीं है, गलत है। कल कल हमने ये दर्स पढ़ा था, तो आप भूल गए हैं। शरत शरत तो नमाज के वो खारजी उमूर होते हैं। जैसे आप किबला की तरफ रुख ही ना करें तो उस पर कौन सी आपने सजदे साहब करना है? आप बगैर वजू के नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज होगी ही नहीं। या मिसाल के तौर पर शरत छूट जाएगी, वो ये होता है कि जगह नापाक हो या कपड़े नापाक हो, तो वो तो नमाज नहीं हो जाती है ना। तो शरत के छूटने से तो नमाज ही नहीं हो जाती है, और रुकन के छूटने से भी नमाज नहीं हो जाती है। अब इसका सही जवाब सुने। वो है
वाजिब के छूटने से नमाज में सजदे सहव क्या आता है? लाजिम आता है। वाजिब के छूटने से नमाज में सजदे सहव वाजिब ये लाजिम आता है। अब इसका जवाब पहले ही सही दिया गया था, जैसे सबसे पहले सौबिया ने जवाब दिया था, फिर समरी ने जवाब दिया था, सही जवाब दिया था माशाल्लाह। इसी तरह जो है उसके बाद जवाब दिया था, सही जवाब लुबाबा ने सही जवाब दिया था, बिनते अहमद ने सही जवाब दिया था। फिर से सौबिया ने जवाब दोहराया था, क्योंकि सौबिया अपने जवाब पर मुतमईन थी बहुत ज्यादा। तो मैंने इसलिए आपको नकारा ताकि मैं आपका यकीन देखना चाहता था, क्योंकि इल्म यकीन का नाम होता है ना। मैं ये देखना चाहता था कि आप में से कौन अपने इस इल्म पर यकीन की हद तक एतकाद रखते हैं, वरना तो ये होता है कि हम हट जाते हैं। तो मैं आपको आजमा रहा था, यहाँ पर आपकी जहनी आजमाइश थी। सही जवाब ये है कि वाजिब के छूटने से नमाज में सजदे सहव लाजिम और फर्ज हो जाता है। बाकी अगर रुकन छूट जाए तो वो नमाज बातिल हो जाती है, और अगर आपकी शरत छूट जाती है तो वो नमाज होती ही नहीं है, उसका कोई तस्वुर ही नहीं है। इसलिए जो बहनें या जो सिस्टर्स कभी कुछ शरत बयान कर रही हैं, तो इसका मतलब ये ना कि या तो वो कल की क्लास में थी ही नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें सीखना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बहरहाल, नमाज की सुन्नतें भी मुकम्मल हो गई, नमाज के वाजिबात भी हमने मुकम्मल कर लिए, नमाज के शराइत और नमाज के अरकान भी हमने पढ़े। इस तरह हमारी नमाज मुकम्मल हुई। और इसके साथ मैं वाजे करना चाहूंगा कि आप सबके पास एक नोटबुक होनी चाहिए लाजमी तौर से। जो यानी बुलोगुल मराम के लिए आपके पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप हमेशा होमवर्क लिखते रहेंगे, और ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और इसको आप रिवाइज करते रहेंगे, और आने वाले दिनों में आप इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। एक नोटबुक आपको अपने पास रखना होगा लाजमी तौर से। और उस एक तो आप रफ रखेंगे जो आप होमवर्क जो है अपने एडमिन को दिखाएंगे या मुझे दिखाएंगे। और दूसरा ये कि आप अपने पास रखेंगे, वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में एक तारीख बन जाएगी आपके लिए, और हमेशा आप उस तारीख को दोहराते रहेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास मुकम्मल हो गई। अब मैंने कल ये कहा था कि हम आज के दर्स में एक हदीस बयान करेंगे, वो है अल हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया। अल हदीसुल मुसलसल हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया, ये आज हमने बयान करना है इल्मुल इस्नाद के तहत। शेख, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी। ये जो रिकॉर्डिंग है ये रेगुलरली नहीं आती ग्रुप में, कभी आ जाती है, अक्सर नहीं आती। तो वो असल में अगर अवेलेबल हो तो। हमारे जी जी मैं समझ रहा हूँ, ये परेशानी मैं समझ रहा हूँ आप भाइयों की। ये ना सिर्फ आप बल्कि कई भाइयों ने मुझे बताया था। असल में ना ये एडमिन की वहाँ जो हमारे भाइयों के ग्रुप में एडमिन है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि वो सुस्त है इस मामले में। मैंने उनको बताया था कि आप रोजाना की बुनियाद पर जब भी हमारे सिस्टर्स वाले ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर हो जाए तो आप वहाँ भाइयों के ग्रुप में उसको शेयर कर लें, लेकिन वो करता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आज आप उनसे फिर बात करनी होगी, या आप भाइयों में से अगर कोई वहाँ एडमिन रहना चाहता है तो मुझे बताएं। वरना तो वहाँ पर एडमिन को बनाया था एक अपने भाई को, लेकिन वो करता नहीं है, शायद वो भूल जाता है या क्या होता है उसे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आज उनसे जरूर बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। जजाकल्ला शेख। तो मैं अर्ज करने लगा था कि इल्मुल इस्नाद के तहत यानी संदों वाले इल्म के तहत जिस सनद के बारे में हमने हमेशा ये कहा था कि इमामी अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह ने फरमाया है एक मरतबा कि अल इस्नादु मिनद्दीन, सनद दीन में से हैं। लौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, अगर सनद ना होती तो फिर ये होता कि जो बंदा भी जो चाहता वो कह डालता, दीन में कुछ भी कह देता तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो सनद एक ऐसी चीज है, सनद एक ऐसा हथियार है जिसके होते हुए आप दुश्मन से जंग कर सकते हैं, जिसके होते हुए आप शैतान से लड़ सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं, दुश्मन को हरा सकते हैं। अगर आपके पास इल्म तो है लेकिन संदों वाला इल्म नहीं है, आपके पास सनद नहीं है, तो वो इल्म गैर मोतबर कहलाता है उलमाए मुहद्दिसीन के नज़दीक, मुहक्किकीन के नज़दीक। और हमारे क्लास के लिए शरफ की बात यह है कि हम इसमें जो भी चाहे वो कुरान की आयत या कुरान की तफसीर हम पढ़ते हैं या अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से सनद के साथ पढ़ते हैं। और इसलिए हमने इस दरस का उन्वान ही रखा था पहले दिन से कि इल्म हदीस को हम इल्मुल इस्नाद के साथ पढ़ाएंगे, जो कि हमारे दरस का एक खासा है अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह के बेपनाह फजलो करम से।
تو دیکھیں آج میں ایک علم الاسناد کے تعلق سے بات ذکر کرنا چاہوں گا. ہوتا یہ تھا جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اس حدیث کو سننے والے کون لوگ ہوتے تھے اس ٹائم؟ آپ سب جانتے ہیں وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے. صحابہ کرام ان احادیث کو سنتے تھے اور زبانی یاد رکھتے تھے. پھر صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ اگلے آنے والی نسلوں کو بتا دیتے تھے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں. یا کبھی چھوٹے صحابہ اصاغر صحابہ ہوتے تھے جیسے عبداللہ بن عباس تھے یا انس بن مالک تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، ابو سعید خدری تھے یا عبداللہ بن عباس تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اس وقت چھوٹے بچے تھے. تو پھر اکابر صحابہ ان اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے یہ احادیث بیان کرتے تھے. اس امانت کو امت مسلمہ کے آگے آنے والی نسلوں تک پہنچاتے تھے. اس وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچاتے تھے. پھر تابعین یا یہ اساغر صحابہ جو ہیں تو یہ آنے والی نسلوں تک ان احادیث کو پہنچاتے تھے جن کو ہم تبع تابعین بھی کہتے ہیں. تو پھر تبع تابعین نے یہ ذمہ داری یا یہ امانت آنے والی نسلوں یعنی جن کو ہم محدثین بھی کہتے ہیں ان تک اس کو پہنچایا. تو محدثین نے ماشاءاللہ اس زمانے میں ان احادیث کو کتابوں میں قلم بند کیا ہے، جس میں سب سے پہلی کتاب جو امت مسلمہ میں کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہے موطا امام مالک، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی موطا، جو آج بھی آپ کے پاس آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. عربی میں بھی موجود ہے ماشاءاللہ. اس کا اردو ترجمہ بھی کئی مترجمین نے لکھا ہے، پاکستان انڈیا سے چھپا ہوا ہے. اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور کئی زبانوں میں، کیونکہ یہ اسلام کی مدون پہلی کتاب ہے جو دنیائے اسلام میں موجود ہے. حالانکہ امام مالک کی اس موطا سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھی گئی تھیں، کئی محدثین نے کتابیں لکھی تھی جو کتابین میں سے تھے، لیکن وہ کتابیں جو ہے نا وہ ابھی کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. البتہ جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہیں، جو میں نے تعداد بھی کچھ دن پہلے بتائی تھی، 5374 احادیث صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہیں. تو ابو ہریرہ کے ایک شاگرد رہے ہیں حضرت امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ. تو وہب بن منبہ ڈائریکٹ ابو ہریرہ سے ان حدیث کو سنتے تھے. اور وہب بن منبہ جو ہے نا وہ بہت ذہین تابعین میں سے تھے. انہوں نے ان کو کتابی شکل میں اپنے پاس ایک رف بنایا تھا، جیسے آپ لوگ نا کوئی رف بناتے ہیں کتابی شکل میں یا نوٹ بک پر لکھتے ہیں. تو وہب بن منبہ نے نا اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیثیں سنی تھی ان کو اپنے پاس سیو کر کے رکھا تھا، لکھ کر کے رکھا تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے امام وہب بن منبہ کے اس رف کو امت مسلمہ نے حاصل کر لیا. اور ابھی میں نے کچھ سال پہلے دیکھ لیا کہ اس رف کو، اس کتاب کو، اس نوٹ بک کو امت مسلمہ کے کئی پبلشرز نے چھاپا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں آج کے اس درس میں کہ موطا امام مالک سے بھی پہلے کہ ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے صحیفہ صادقہ کے نام سے، یا اس کو صحیفہ وہب بن منبہ بھی کہتے ہیں. صحیفہ صادقہ تو وہ ہے نا عبداللہ بن عمر والا صحیفہ. ہاں، تو وہ صحابی کا ایک صحیفہ بھی موجود ہے، صحیفہ صادقہ. تو وہب بن منبہ کی وہ کتاب آج بھی موجود ہے اور شاید میرے پاس بھی وہ موجود ہے کہ PDF فائل میں، شاید میری لائبریری میں تھی، میں دیکھوں گا پھر بھی. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک صحابی کے شاگرد، پھر وہ صحابی ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم صحابی. تو ان کے شاگرد کی کتاب ہمارے پاس آج ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ آج امت مسلمہ نے نا پبلشنگ کے اعتبار سے اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ آج ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہماری لائبریریز میں موجود ہیں. لیکن عمل کا فقدان تو کافی زیادہ ہے نا آج کے دور میں. اللہ بچائیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہوتا یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ حدیث سنا کرتے تھے، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور تبع تابعین سے پھر آنے والے شاگرد یا ان کے جو طلباء ہوتے تھے، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ احادیث سنا کرتے تھے. تو پھر محدثین نے ان کو کتابی شکل میں لکھا، اور اس طرح موطا امام مالک کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری
सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिजी, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, सुनन दारमी, इस तरह दसियों किताबें, 20 किताबें, दसियों 20 किताबें जो हैं वो मनसई शहूद पर आ गईं, जो हम आज भी अल्लाह की फजल करम से बगैर ही किसी परेशानी के पढ़ सकते हैं और उनसे उनसे इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस उम्मत मुस्लिमा का एक खासा है कि यहाँ पर ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को ये शरफ अता किया है कि किताबों के अलावा भी सीना ब सीना ये अहादीस चले आ रहे हैं। यानी जैसे अभी मैंने कहा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस बयान की, सहाबी ने सुनी, सहाबी से ताबी ने सुनी, ताबी से किसी तबा ताबी ने सुनी, फिर उस शागिर्द से उनके अपने किसी शागिर्द ने सुनी। इस तरह होते होते हुए सीना ब सीना ये इल्म आज हम यानी हमारे दौर के उलमा तक ये पहुंचा, हमारे असातिज़ा तक पहुंचा। तो इस तरह उन हदीस को हम इजाज़ हदीस के नाम से जानते हैं, और इजाज़ हदीस के नाम से आज इस 15वीं सदी हिजरी में भी हम डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन हदीस को रिवायत करते हैं। मैं यहाँ पर उन्हीं हदीस में एक हदीस बयान करूंगा। उस हदीस का शरफ ये है कि उसको एक सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहली बार उस हदीस को सुना था। यानी पहली हदीस जो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, वो ये हदीस थी जो अभी मैं बयान करूंगा, अभी आज की इस क्लास में। इसलिए इस हदीस को मुहद्दिसीन अल हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया, अव्वलिया का मतलब ये होता है कि इसको सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुंह से सुना था। और फिर इस हदीस का खासा ये हुआ कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर को ये हदीस इतनी ज्यादा महबूब थी कि जब भी उनके पास कोई शागिर्द, कोई ताबी आता था, तो सबसे पहले उसको यही हदीस सुनाते थे, और इस शर्फ के साथ सुनाते थे, इस फख्र के साथ सुनाते थे कि मैंने भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी में पहली बार ये हदीस सुनी थी। फिर वो ताबी भी इतना ज्यादा खुश होता था, और वो भी, इसके पास कोई तबा ताबी आता था इल्म हदीस हासिल करने के लिए, तो वो भी उसको सबसे पहले यही हदीस सुनाता था। और इस अपने उस्ताद सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस या उनके शागिर्द से पहली बार ये हदीस सुनी है अपनी जिंदगी में। और इस तरह होते होते हुए आज 15वीं सदी हिजरी में तमाम मुहद्दिसीन जो भी आए हैं इस हदीस को इसी तरह बयान करते हैं कि हमने अपने उस्ताद से सबसे पहली हदीस जो मुसलसल सनद के साथ हम बयान करते हैं, वो सबसे पहले हदीस यही सुनी है। आप में से कोई जानता है वो हदीस कौन सी है? अगर आप में से कोई बयान करेगा, मैं अभी एडवांस में कहता हूँ कि एग्जाम में उसको